जिसने दुनिया में सनसनी मचा रखी है। तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठी दुनिया के लिए उत्तर कोरिया ने एक नया न्यूक्लियर वॉर थिएटर ओपन कर दिया है। तानाशाह भाई किम जोंग, उनकी बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को परमाणु बम से उड़ा देने की खुलेआम धमकी दी है। ऐसा लग रहा है कि रूस यूक्रेन जंग की जमीन से उठती लपटों ने किम योंग जोंग की बहन की आंखें लाल कर दी है। तानाशाह के बमबाज सिस्टर का साउथ कोरिया के खिलाफ एटम बम वाला प्लान समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तर कोरिया का तानाशाह जो भी करता है अपनी बहन की सलामती के लिए करता है। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, जो बाइडेन, किम जोंग उन, परमाणु बमों के सबसे बड़े सौदागर, वो बमबाज जिनके सिर पर फितूर है कि दुनिया का डॉन मैं हूं। दुश्मन देश को कत्लगाह में तब्दील करने की मंशा वाली फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है, जिसने दक्षिण कोरिया को परमाणु बमों से खाक में मिला देने की धमकी दी। तानाशाह की सीक्रेट डायरी, प्रोपेगेंडा का मास्टरमाइंड, परमाणुबाज भाई की बमबाज बहन, देश की सबसे पावरफुल महिला। ऐसे कई नाम हैं उत्तर कोरिया के इस किलर लेडी के। जिसके दिमाग में दिन और रात बम और बारूद घूमते रहते हैं। जैसा भाई वैसी बहन। पकड़ा है आपने। ये उत्तर कोरिया वाले तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग है, जो अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए दक्षिण कोरिया पर परमाणु बम बरसाने की प्लानिंग कर रही है। मुल्क को भूखे पेट सुलाकर परमाणु बम और मिसाइलें बनाने वाले किम जोंग उन की बहन की धमकी सुनिए और तय कीजिए उत्तर कोरिया में कितनी खतरनाक साजिश रची जा रही है। अगर दक्षिण कोरिया सैन्य टकराव करता है तो हमारी न्यूक्लियर कॉम्बैट फोर्स अपना काम करेगी। भाषा देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए उस दिमाग को जिसमें सिर्फ एटम बम फोड़ने का प्लान भरा है। एटमी हथियारों का पहला काम देश की रक्षा करना है, लेकिन सीधी लड़ाई शुरू होती है तो इनका इस्तेमाल दुश्मन सेना को खत्म करने के लिए किया जाएगा। तब दक्षिण कोरिया की सेना को भयानक बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। अगर वो इससे बचना चाहते हैं तो उनको खुद को हद में रखना चाहिए। ये दिमाग तानाशाह किम जोंग उन को सलाह देता है। ये इतना पावरफुल है कि उत्तर कोरिया में बिना इसकी इजाजत पत्ता भी नहीं खड़कता। कहा जाता है कि किम जोंग उन के बाद छोटी बहन किम यो जोंग उत्तर कोरिया की शासक बनेगी। और ये शासक कैसी होगी? परमाणु बम वाली साउथ कोरिया को दी गई परमाणु धमकी से लाउड एंड क्लियर है। किम यो जोंग दक्षिण कोरिया की ओर से आए बयान से बौखलाई हुई है। हमारे पास नॉर्थ कोरिया में किसी भी टारगेट पर सटीक हमला करने वाली मिसाइल है। किम यो जोंग ने उनके इसी बयान का पलटवार किया है। किम जोंग उन अमेरिका को भी खुले तौर पर धमकी दे चुकी हैं। ताकतवर इतनी जिसके ऑर्डर पर कुछ महीने पहले उत्तर और दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर बने लाइजिंग ऑफिस को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया था। इन बिल्डिंग को दक्षिण कोरिया ने अपने पैसों से बनवाया था। असल में मिटा देना, जला देना, नेस्तनाबूद कर देना किम यो जोंग की डिक्शनरी के सबसे प्यारे अल्फाज हैं और किम यो जोंग को ये विरासत में मिले हैं। किम यो जोंग का भाई किम जोंग उन 2011 में तानाशाह बना, लेकिन इससे पहले इनके पिता कोरिया के दूसरे शासक किम जोंग इल 2011 तक देश पर राज करते थे। किम जोंग इल की मौत के बाद उत्तर कोरिया के लोग उन्हें सिर्फ नरक का उत्तराधिकारी मानते हैं। चाहे देश में गरीबी से लोग मर रहे हों या भुखमरी से, किम जोंग इल को किसी की कोई परवाह नहीं थी। अगर इस इंसान ने किसी की परवाह की तो वो थी अपनी सैनिक ताकत की, और जैसा पिता वैसा बेटा निकला। देश का तारणहार, कर्णधार, जो जनता को बूटों से रौंदने वाला सामान मानता है,
इंसान नहीं। और ठीक इसी रास्ते किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग चल रही हैं, जिनका अस्तित्व ही भाई की सेवादारी और धमकी पर टिका है, जिनके बारे में दुनिया को बहुत कम पता है। उम्र, शादी, सत्ता में हिस्सेदारी, किम यो जोंग के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं। सीक्रेट डायरी के बंद पन्नों से किम यो जोंग की जिंदगी की जानकारी भी बंद है। बस इतना पता है कि किम यो जोंग पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की 5वीं और सबसे छोटी संतान है। 31 साल की किम यो जोंग की पढ़ाई अपने भाई की तरह स्विट्जरलैंड में हुई। 2002 में किम यो जोंग अपने देश लौट आई थी। अपने देश के सबसे ताकतवर संस्थान पोलित ब्यूरो की सदस्य है। प्रचार और आंदोलन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर है। लेकिन सच ये है कि अपने भाई के विदेश दौरों, उसकी सिक्योरिटी, उसके बनाए नियमों का पालन, सब कुछ किम यो जोंग के कंधों पर है। और ये शीशे की तरह साफ है कि भाई की तरह बहन को भी परमाणु बम से प्यार है, जिसे मिसाइलों में भरकर कभी अमेरिका की ओर मुंह घुमाया जाता है। और दक्षिण कोरिया तो दुश्मन नंबर 1 है ही। उत्तर कोरिया बनाम दक्षिण कोरिया के तनाव और युद्ध की कहानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक चलती आ रही है। कहा जाता है कि 1948 में किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग ने सोवियत संघ की मदद से सत्ता हासिल की थी, जबकि दक्षिण कोरिया अपने जन्म के साथ ही अमेरिका का हो गया था। साम्यवाद बनाम पूंजीवाद की इस दो फाड़ विचारधारा ने आगे बहुत खेल किया। 1968 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश की थी। 1983 में म्यांमार में एक धमाके में 17 दक्षिण कोरियाई नागरिक मारे गए थे। इस हमले के तार उत्तर कोरिया से जोड़े गए। और अब तो उत्तर कोरिया में किम जोंग उन काल है, जिसकी फैक्ट्रियों में मिसाइलों और बम बनाने वाली मशीन पूरी रफ्तार से धड़धड़ा रही है। निशाना है दक्षिण कोरिया का खात्मा। तानाशाह किम जोंग उन की बहन की परमाणु भूख सिर्फ उत्तर कोरिया तक सिमटी नहीं है। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बाद वाली दुनिया इन परमाणु बमों से पटी होगी, जहां बात बात में परमाणु बम धमाके की धमकी होगी और हर न्यूक्लियर ताकत वाले देश के नेता की एक उंगली एटम बम वाले बटन पर होगी। ऐसा क्यों है, अमेरिका से आई ये बिल्कुल ताजा और अपडेटेड रिपोर्ट देखकर समझ सकते हैं। पोर्टलैंड की रिसर्च फर्म अलाइड मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन वॉर से अगले एक दशक में मिसाइलों और विध्वंसकों के बाजार में 73% तक बढ़ने के आसार हैं। ये बाजार 126 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। अभी न्यूक्लियर मिसाइलों और बमों का बाजार करीब 73 अरब डॉलर का है। रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया कि छोटे परमाणु हथियारों की मांग बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट तब आई जब अमेरिका चीन के परमाणु बम का जखीरा जुटाने के तनाव के साथ जी रहा है। यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के हेड एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड के मुताबिक चीन के परमाणु हथियारों को लगातार बढ़ाने से अमेरिका को चिंता होनी चाहिए। चीन अपने पश्चिमी इलाके में परमाणु मिसाइलें इकट्ठा कर रहा है। इस इलाके में चीन ने परमाणु हथियार रखने के लिए 120 साइलो तैयार कर लिए हैं। इन मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक है। दुनिया परमाणु रेस में पूरी रफ्तार से लगी है। यह आलम तब है जब करीब हर परमाणु संपन्न देश ने घोषित कर रखा है कि नो फर्स्ट यूज, यानी परमाणु मिसाइलें तभी दागेंगे जब उनकी जान पर बन आएगी। कोई दुश्मन देश उनके अस्तित्व को चुनौती देगा। इस वक्त दुनिया के 9 देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इनमें ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका ने साल की शुरुआत में संयुक्त बयान जारी किया था कि परमाणु युद्ध की दौड़ में कोई विजेता नहीं हो सकता। इस होड़ से बचने की जरूरत है, लेकिन शांति की इन मेज वाली बातों का जमीन पर कोई वजूद नहीं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 2020 की शुरुआत में इन 9 देशों के पास करीब 13,400 परमाणु हथियार, जिनमें 3,720 उनकी सेनाओं के पास तैनात थे। परमाणु बम वाली ताकत के बूते धमकी देकर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की सिस्टर किम यो जोंग जो साबित करना चाहती है वो पूरी दुनिया समझ रही है। लेकिन एटमी अटैक की हालत में खुद उत्तर कोरिया का क्या होगा, ऐसा अंजाम का इम्कान न भाई को है न बहन को है।